परेशान हो जाते हैं, उलझन बनी रहती है बेमतलब का, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन में चले जाते, अनफिट दिखेंगे, ये बहुत ख़राब लगेगा, कपड़े हमारे में अच्छे नहीं महसूस लगेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले नुकसान जान लेते हैं कि क्या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहली बात, पैसा है, इस चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, एक्सरसाइज ना करने के क्या नुकसान हैं और एक्सरसाइज करने के क्या फ़ायदे हैं, चूँकि आपको इस बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा। नए पुराने आप व्यूवर हो सकते हैं या आपने सीखा सुना है, देखा है, लेकिन आप ये तो जानते होंगे कि सुबह उठने से बहुत फ़ायदे होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि एक्सरसाइज ना करने के क्या नुकसान होते हैं और एक्सरसाइज करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले नुकसान जान लेते हैं कि क्या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहली बात तो हमारी जो बॉडी की फिटनेस है, फिगर है, वो कम हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी। कम का मतलब ख़राब हो जाएगी, पेट ज़्यादा निकल जाएगा और मांसपेशियाँ जल्दी ढीली पड़ जाएंगी और हमारे चेहरे पे उदासी बनी रहेगी। दूसरी बात कि हम स्लिम बॉडी नहीं दिख पाएंगे, अनफिट दिखेंगे, ये बहुत ख़राब लगेगा, कपड़े हमारे में अच्छे नहीं महसूस लगेंगे। और दूसरी बात कि उम्र हमारी ज़रूर कम हो जाती है, ज़्यादातर इस मामले में हमारी उम्र कम हो जाती है, उम्र बढ़ नहीं पाती है। और भी कई नुकसान हैं, जैसे कि शरीर के ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं, हम बीमार जल्दी पड़ते हैं, डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो जाती है, किडनी या कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो जाती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और उसके अलावा कि हमारे जो विचार हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, उस नेगेटिव विचार की वजह से हम परेशान हो जाते हैं। क्रोध, बेमतलब का क्रोध आता है, परेशान हो जाते हैं, उलझन बनी रहती है बेमतलब का, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। अगर हम आध्यात्मिक नहीं हैं, ध्यान रखिए, और हमारे पास बड़ा गोल नहीं है, तो ये सारे नुकसान तो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। और अगर हम स्पिरिचुअल भी हैं और हमारे पास कोई गोल भी है अच्छा बड़ा, तो नुकसान होंगे बट थोड़ा कम होंगे, क्योंकि मेडिटेशन साधना में हम बहुत कुछ क्लीन कर लेते हैं। दूसरी बात, गोल जो हमारा होगा उसको पूरा करने के लिए हम बहुत ढेर सारा मेहनत करते हैं और टाइम पर उठ भी जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को रिमूव कर लेते हैं। लेकिन अगर गोल नहीं है, राइट, और आध्यात्मिक नहीं है, तो वो ज़िंदगी बहुत बुरी है। आलस में आप पड़े रहेंगे, सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, घर के लोगों के ताने सुनेंगे और खुद भी परेशान रहेंगे, कन्फ्यूज्ड रहेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। और ऐसे ही वक्त बीतते बरसों बीत जाएंगे, आप कहाँ से कहाँ ख़त्म हो गए पता भी नहीं चलेगा, राइट। हर कोई आपका मजाक बनाएगा। इतने ढेर सारे नुकसान हैं, क्या आप इतने ढेर सारे नुकसान, प्रॉब्लम्स, बीमारी, दुख, अपमान के साथ में ज़िंदगी जीना चाहते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को आगे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में उनको उतारिए, मस्त रहिए। फ़ायदे क्या होंगे अगर हम एक्सरसाइज करते हैं? रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में हमको उठना होगा। पहली बात, उठ के ध्यान, मेडिटेशन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। और अगर हम 10 मिनट ही डीप ब्रीदिंग के साथ में बैठते हैं और आंखें बंद करके रिलैक्स होकर, तो पूरा हम चैनलाइज हो जाएंगे, हमारे चक्रास एक्टिवेट होने लग जाएंगे। जब हम इस प्रोसेस में आ जाएंगे और ईश्वर को ध्यान करके ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आज जो मेरे लिए हो वो अच्छा हो, आपकी कृपा से अब तक जो मेरे लिए हुआ वो अच्छा हुआ, इस तरह से आप प्रेयर भी कर लेंगे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में, और 10, 15, 20 मिनट तक आप ऐसे डीप ब्रीदिंग के साथ में मेडिटेशन करेंगे। अब आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो वॉश हो गई है, पॉजिटिविटी आ गई है, चक्रास एक्टिवेट हो गए, आप हेल्थ की तरफ आगे बढ़ गए। हेल्थ प्रॉस्पेरिटी है, राइट। हेल्थ सबसे बड़ा धन दौलत है। दूसरी बात कि अब हम उसके बाद 1 गिलास पानी पीजिए, कम से कम गुनगुना पानी पीजिए तो बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा नींबू निचोड़ लीजिए, 2, 4, 10 बूंद, ज़्यादा रोज़ नहीं नींबू पीना है, कभी कभी। तो ये आपने सुबह कर लिया, फ्रेश भी हो गए, चलो ठीक है, अच्छा है। वॉशरूम से आकर अब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज फुल बॉडी का एक्सरसाइज, जंपिंग करिए, डिप्स करिए और सपाट खींचिए और हाथों को इधर उधर, पैरों को ऊपर जंप करिए, है ना। या कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट डंबल वगैरह है तो डंबल करिए, और वो नहीं है तो
योगा जैसा रामदेव बाबा का कोई वीडियो खोलकर आप वो एक्सरसाइज करिए, या किसी और का भी तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगे। 2-4 दिन करेंगे तो वो प्रैक्टिस आपको सीख जाएंगे, प्रैक्टिस के कैसे कैसे करना है, तो फुल बॉडी आपकी एक्सरसाइज होगी। और डीप ब्रीदिंग जरूर करें। 30 मिनट्स करने के बाद से अब आप रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा वॉक करें, शांत रहें, चुप रहें और दिन की प्लानिंग कर लें कि पूरे दिन में आपको क्या करना है। उन सारी चीज़ों की प्लानिंग करके अब आप आगे का प्रोसेस करिए। जो वॉशरूम जाइए, नहाइए धोइए, फ्रेश होइए, कपड़े अच्छे से प्रेस किए हुए कपड़े पहनिए, धुले धुलाए साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, जो भी आपके पास कपड़े हैं उन्हीं को अच्छे से पहनिए। और फिर सुबह सुबह चाय खाली पेट ना पीजिए, कुछ फल फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, या कुछ भी नहीं तो चना रात में भिगो के सुबह खा लीजिए खाली पेट। उसके बाद से कुछ भी रोटी सब्जी ऐसा कुछ भी घर का भोजन करिए और फिर अपने काम पर निकलिए। दोपहर में भी आप अपने घर से लंच लेकर जाइए, घर का भोजन और घर का पानी लेकर जाइए, वहाँ आराम से करिए। बाहर का चाय नाश्ता, मक्खन, ब्रेड ये सब बिल्कुल मत खाइए। चाय, समोसा, छोले और कुलचे, ये सब छोले भटूरे, पूड़ी सब्जी, दुनिया भर की चीज़ें बाहर की खाने की मजबूरी रहती है, घर से नहीं लेकर जाते हैं, तो वो सब खा के आप अपने शरीर में कचरा ही भरेंगे। पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, सेटिस्फैक्शन भी नहीं होती है और भूख भी नहीं मिलती है। अगर मिट भी गई तो सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, बड़ा अजीब लगता है, ख़राब लगता है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ और हमने मजबूरी में ऐसा किया तो बहुत ख़राब लगा। मैंने फिर ये सब करना छोड़ दिया, पूरी तरीके से हमने अपने आप को चेंज कर लिया। और मैं देखिए आपके सामने फिट हूँ, एकदम फिट। अब मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ और डेली इसी रूटीन को फॉलो करता हूँ जो मैंने आपको बताया है, और इससे भी ज़्यादा फॉलो करता हूँ। सात्विक भोजन ही करता हूँ, तामसिक भोजन तो बिल्कुल ही नहीं करता हूँ। और बिल्कुल ही फल फ्रूट्स, दही दूध, मक्खन जो भी हो सकता है यही सारी चीज़ें खाता पीता हूँ। और तो इस तरह से अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको उतने नुकसान होने वाले हैं, और एक्सरसाइज करते हैं तो इतने फ़ायदे होने वाले हैं, आपको आइडियाज़ अच्छे आएंगे। आप कभी मत सोचिए कि इतना टाइम वेस्ट होगा, उतनी देर में आप कोई काम कर सकते हैं। नहीं, वो वेस्ट नहीं होगा। आप फुल एनर्जी के साथ में जब सिस्टमेटिक प्लान के थ्रू अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे तो वही सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से होंगी, सफल होंगी, सार्थक होंगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम में सफलता मिलेगी। ऐसे डेली रूटीन बना के चलिए, एक्सरसाइज करिए और पूरी तरीके से जीवन को एंजॉय करिए। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।